बहुत दिनों के बाद मैं सुल्तान को घुमाने के लिए लेके आया हूँ। कई दिन हो गए हैं भाई, इससे मैंने घुमाया नहीं है। उसका रीजन था इसके चोट लगी हुई थी, इससे सामने कुत्ते दिख गए। कुत्ते देखते ही ये भाई एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। वो भी भाई बड़े ध्यान से देख रहा है इससे। तो भाई आज भी मैं उठा तो करीबन 3:30 बजे था। अपनी पढ़ाई की, उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, पता मेरा कोई प्लान नहीं था सुल्तान को घुमाने का, और मैंने इसे छत पे खड़ा हुआ देखा तो भाई मेरे माइंड के अंदर आया कि कई दिन हो गए इससे मैंने घुमाया नहीं है, इसलिए मैं सीधा इससे लेके यहीं पे निकल आया। भाई मैंने सोचा कि आज मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक गाय डिटेल में दिखाऊं यहाँ पर बैठ कर थोड़ी देर। जो प्याल मैंने इसके नीचे डाला था वो भी मुझे हटाना पड़ेगा आज, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे से पिस्सू हो गए हैं, मैंने देखे हैं। इसके भी मेडिसिन लगानी पड़ेगी, पूरे घर के अंदर मेडिसिन का छिड़काव करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले इसे घर जाके नहलाऊंगा बढ़िया करके। अभी तो सारी गाय वहाँ पे खड़ी हैं। एक बार मैं आपको सारा सीन बता देता हूँ भाई। आज तो मैं बनाऊंगा पूरी डिटेल वीडियो, कोशिश करूंगा कि एक एक गाय को थोड़ा सा पास से कैप्चर कर पाऊं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठूं भाई, जैसी मौका मिले बढ़िया बढ़िया सी क्लिप इसके अंदर ऐड करूं। और दूसरी एक वीडियो मुझे बनानी है इनकी डॉक्यूमेंट्री में क्या है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कैसे वीडियो बनानी है, पूरे दिन ये क्या क्या करती है, दिन में क्या करती है, दोपहर में क्या करती है, रात में क्या करती है। क्योंकि भाई एक भाई मुझसे कह भी रहे थे कि आप अपनी जमुना को 3-4 दिनों के लिए गायों में छोड़ दो, और मुझे भी लग रहा है कि ये बात सही है। एक इससे फायदा ये भी हो जाएगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि पूरे दिन ये करती क्या है। तो जब भी अगली बार जमुना हीट पे आएगी, मैं 3-4 दिन के लिए यहाँ पर जमुना को छोड़ दूंगा और भाई पूरे दिन राउंड मारता रहा करूंगा यहाँ पर। फिर जब उसकी हीट चली जाएगी फिर मैं उसे वापस ले जाऊंगा घर, क्योंकि भाई जिस चरवाई वाले से बात हुई थी भाई वो तो अभी आया नहीं है। मुझे लग रहा है कि भाई वो आएगा भी नहीं, तो अब यही ऑप्शन बचता है मेरे पास लास्ट। मेरे यहाँ पर आते ही ये सारे एक्टिव हो गए और मेरी तरफ देखने लगे, और दूसरी साइड में देख रहा हूँ सामने खेल भी रहे हैं ये। और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे करके इनके पास जाऊं ताकि इनके पास से वीडियो ले पाऊं। अभी थोड़ा सा इनके पास चलने की कोशिश करता हूँ। सामने ब्लैक वाला बुल और एक कोई कम उम्र का बुल है जो दोनों आपस में खेल रहे हैं। सुल्तान भी बड़ी गौर से उन सब की तरफ देख रहा है। सुल्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसे खोल तो सकता नहीं हूँ मैं। इन सभी ने मुझे देखते ही चलना स्टार्ट कर दिया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इनके साथ चलने की। मैं बिल्कुल भी भागूंगा नहीं, अगर मैं भागूंगा तो ये भी भागेंगे। कोशिश करते हैं आज धीरे धीरे करके इनके पास जाएं। इन सभी की नजर मेरे ऊपर ही है। ये भाई इंसानों से बहुत ज्यादा दूर रहती हैं और वो चीज इनके लिए बढ़िया भी है। अभी मैं थोड़ी दूर पे हूँ इनसे और कोशिश कर रहा हूँ कि इनके साथ ही साथ चलूं और इनके पास ही कहीं इर्द गिर्द बैठूं, बट ये सारी मुझे ही देख रही हैं। और भाई इसीलिए मैं इन्हें भगाता भगूता नहीं हूँ, क्योंकि वरना ये मुझसे डरने लगेंगी। लेकिन अभी भी ये कुछ कुछ डरती हैं। सामने खड़ा है ये वाला बुल, और इससे मैंने आज पहली बार नोटिस किया है। होगा इसके अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होगा, मैंने पहली बार नोटिस किया है। इसी की तरह है एक वो वाला बुल जिसके हम पे चोट लगी थी, बट अब तो ठीक है। और सामने ये है वो वाली गाय जिसकी चोट लगी थी। ये तो किसी ने मतलब कुछ ही दिन हुए हैं तभी छोड़ी है, बट अब ये एक्टिव है, बढ़िया है। बाकी भाई ये पीछे जो काली वाली बछिया है ना, मुझे तो इतना नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि आगे से मैं देख पा रहा हूँ इसका जो एन है ना वो आगे से झूल लेने लगा है, तो थोड़ा सा लटकने लगा है। इनके साथ वही समस्या है, ये मुझे देख के कंटिन्यू भागी रही है और मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ इनके, और ये वाला बुल मेरी तरफ ही आ रहा है। पता नहीं इसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, और मेरे ख्याल से तो ये सुल्तान को देखते हुए मेरे पास आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो ये हमला कर दे। ये बराबर सुल्तान को देखते हुए आ रहा है, और भाई सुल्तान इसकी तरफ देख रहा है, ये सुल्तान को देख रहा है। देखो भाई ये सुल्तान को देख रहा है बहुत गौर से, और सुल्तान इसकी तरफ देख रहा है। बस ये सुल्तान के पास ना आए भाई, ये तो पास ही आ रहा है, कोशिश कर रहा है ये पास आने की, क्योंकि सुल्तान इस पे हमला कर देगा। और देखो आज ये काफी पास आ गया सुल्तान की वजह से, बट ये कहीं ना कहीं मुझसे डरेगा, और इसलिए मैं थोड़ा सा डरा रहा हूँ ताकि सुल्तान इसे पकड़ ना ले, वरना इसे इतनी नॉलेज नहीं है, सुल्तान इसे पकड़ लेगा सीधा। मॉर्निंग का टाइम है, सभी एक्टिव होते हैं, ये भी एक्टिव है। ये आ गया अपना ब्लैक बुल भाई, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। बाकी ये भाई बार बार सुल्तान की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, फिर से सुल्तान की तरफ आ रहा है। ये भाई पता नहीं सुल्तान को कुछ और ही समझ रहा है, इसलिए ये पास आने की कोशिश कर रहा है। भाई वो काला वाला बुल भी देख रहा है इसी साइड, कहीं ये हमला ना बोल दे कि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बहुत गौर से सुल्तान को देख रहा है, ये बहुत गौर से सुल्तान को देख रहा है। एक वो आ गया सामने, वो भी बहुत गौर से सुल्तान को देख रहा है। तीनों के माइंड में कुछ और ही चल रहा है मुझे लग रहा है। तो काले वाले ने चलना स्टार्ट कर दिया, बट ये भाई कुछ और ही कर रहा है, चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है मुझे लग रहा है। वाह भाई इनमें तो बहुत प्रेम है आपस में। बड़ा वाला ब्लैक बुल छोटे वाले बुल को चाट रहा है। ये चीज दिखाती है भाई कि इनके अंदर कितनी ज्यादा यूनिटी है। अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ और पास जाने की, और दोनों की नजर सुल्तान पे ही है, ये बार बार सुल्तान को ही देख रहे हैं। और ये देखो मैं कितनी पास आ गया हूँ इन दोनों के, तो सुल्तान भी पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये सीधा हमला ना बोल दे, थोड़ा सा दूरी हट जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई उन वाली गायों के पास जाने की, ताकि उनमें से अच्छी अच्छी गायों को एक बार देख पाऊँ। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे और उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। अभी हम भाई कोशिश कर रहे हैं एक बार इन वाली गायों के पास चलने की, और जैसे ही मैं इस साइड आया इन्होंने देखो भागना स्टार्ट कर दिया। ये देखो सामने जो बच्चियां खड़ी है ना छोटे छोटे सींगों की, ये तो प्रेग्नेंट है, कंफर्म है, मुझे पता है। फिर से उसी साइड चल दी। ये बहुत ज्यादा डरती है, बिल्कुल भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। दो गाय उस साइड खड़ी है, उनके पास चलने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये प्रेग्नेंट है, और आज फिर भी मैं थोड़ा सा पास हूँ। अब मैं
कोशिश करता हूँ इन वाली गायों की तरफ चलने का। इन्होंने भी चलना मुझे देख के स्टार्ट कर दिया है। आज इनके थोड़ा सा पास तो हूँ। और ये देखो, ये थी भाई वो काली वाली गाय जो मैं तब पकड़ना चाह रहा था। और भाई काफी अच्छी गाय है, इसका एन भी बहुत था, बट अब इसका दूध सूख गया है। और एक काली गाय ये खड़ी है, इसे भी मैंने आज दिन तक नोटिस नहीं किया इतनी गायों में। इसकी भी नस्ल अच्छी लग रही है मुझे देखने में। मेरे ख्याल से हो सकता है प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बच्चा तो लग नहीं रहा है इसका कोई। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ये जो दूसरी काली वाली गाय है थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ। एक तो मैं इन्हें ब्रीड का नाम लेके नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रीड का पता नहीं चलता है, तो मुझे रंग के हिसाब से इन्हें बुलाना पड़ता है। बाकी ये वाली गाय आप देखो, ये भी सुंदर है। आज मैंने तो इसे पहली बार ही नोटिस किया है। इसके अंदर जो दो काली गाय थी, उन्होंने, एक तो वो काली गाय थी जो पीछे मैंने दिखाई थी, वो दो अकेली थी, और एक बड़े बड़े सींगों की थी, वो अभी मेरी नज़र पे नहीं चढ़ रही है, वो भी है, वो खड़ी है सामने। ये देखो, अब ये 3 काली गायें हैं। एक वो है और एक ये सामने खड़ी है और एक वो दूर खड़ी है। मैं इनके काफी पास हूँ। और इसके अंदर जो प्रेग्नेंट वाली गाय मैं बता रहा हूँ, जिसकी चोट लगी थी बच्चिया, वो ये जो सांड दिख रहा है ना आपको, इसके बगल में जो खड़ी है काली वाली, उसकी कुछ नस्ल अच्छी लग रही है मुझे। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, वो देखो, वो अब नॉर्मल हो गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो इन्हें मेरी आदत हो जाएगी और धीरे धीरे करके ये मुझे पहचानने लगेंगे। हाँ, सुल्तान को भी मैं काफी दिनों के बाद लेके आया हूँ, और सुल्तान भी इतनी पास तो मेरे ख्याल से पहली बार ही आया होगा। कि थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ और पास चलने की। नीचे तो नहीं उतरूंगा, नीचे अगर इनमें से किसी भी बुल ने सुल्तान के ऊपर अटैक किया तो सुल्तान उसे पकड़ेगा, या फिर तो वो सुल्तान को मारेगा या सुल्तान उसकी चोट देगा। देखो, वो भी रॉच कर रहा है सामने, ये भी रॉच कर रहा है सामने, और इनमें से काफी जानवर रॉच कर रहे हैं। और ये एक बढ़िया साइन है कि रॉच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें मेरी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पर। अभी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और पास चलने की। और देखो भाई, मैं कितना पास हूँ अभी। एक तो मुझे इसका थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये कभी कभार गौर से देखने लगता है, बट है तो सीधा, बट कोई मूड का भरोसा नहीं है। ये जो सामने बच्चिया खड़ी है, इसके पहले पैर में चोट लगी थी, बट अब ये प्रेग्नेंट है, और किसी ने छोड़ी होगी अगर, तो ये प्रेग्नेंट नहीं रुकती होगी, उस वजह से छोड़ी होगी। अब तो ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसका अगर आप देख पाए आगे से, वो देखो एन आपको थोड़ा सा लटकता हुआ दिख रहा होगा। बच्चिया भी अच्छी है, अगर इसे कोई पकड़ पाता है, अच्छी गाय बनेगी अपने समय पर। एक भाई कोई साहिवाल बता रहा था, मेरे ख्याल से ये जो सामने बुल है, मतलब यंग बुल है, बछड़ा कह सकते हैं इसे, यही होगा। तो ये भाई गाय नहीं है, ये बुल है। ये भी कोशिश कर रहा है पास आने की। ये तो पास ही आता चला आ रहा है। ये भाई देखो, पास ही आ गया है। ये देखो, ये भाई जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत गौर से देखने लगता है। और मुझे पता है, अगर सुल्तान ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये आएगा सीधा भागते हुए, और इनमें से एक आध और भी आ सकते हैं भागते हुए सीधा। और ये भाई मेरे काफी पास है अभी। आज मैंने एक चीज तो देख ली, अगर मैं यहाँ पर रेगुलर आता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम इनके साथ रुकता हूँ यहाँ पे, तो इन्हें मेरी आदत हो जाएगी, और हो सकता है फिर ये मुझे अपने आप को छूने भी दें। वैसे है तो मुश्किल, बट हो सकता है कि ये छूने दें। भाई लोग जंगली जानवरों से फ्रेंडली हो जाते हैं, ये तो फिर भी भाई जंगली थोड़ी है, ये तो छोड़ी हुई है। और आज मैं इनके काफी पास आया हूँ। अभी तो मैं चलता हूँ घर, क्योंकि भाई एक तो धूप बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। अब इनकी मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करूंगा, जो अपनी जमुना है, जब वो अगली बार हीट पे आएगी तो उससे भी यहीं पे छोड़ूंगा, ताकि वो इन सब के साथ रहे, टाइम स्पेंड करे 4-5 दिन तक, कम से कम जब तक उसकी हीट रहेगी तब तक तो वो इनके साथ रहेगी। बस मैं इन्हें देखता रहूंगा, उसी दौरान मैं इनकी डॉक्यूमेंट्री शूट करूंगा। एक तो इन गायों के साथ धीरे धीरे करके मैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे आऊंगा, बट आऊंगा मॉर्निंग के ही टाइम। अपनी हैबिट इन्हें डालनी है, ताकि ये मुझे देख के डरे ना। अच्छा, अभी आपको एक चीज तो पता ही होगी कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, और ऐसे में अगर कोई भी ह्यूमन इनके पास जाता है या इनसे दोस्ती कर पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस यही चीज मैं करने वाला हूँ। अब मैं रेगुलर आऊंगा, देखूंगा एक एक दिन करके भाई कितना टाइम लगेगा इनसे दोस्ती करने में, ये चीज ट्राई करने की अब मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी कोई भी जानवर ऐसा हो जो ह्यूमन फ्रेंडली ना हो, और आप उसके झुंड तक या उसके पास तक जा पाते हैं, उससे बिना कुछ डिस्टर्ब किए या बिना कुछ परेशान किए हुए वापस आते हैं, तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हैं, तो फिर भाई उससे भी थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये बंदा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। यही चीज अब मैं फॉलो करूंगा, और देखता हूँ भाई कि इनसे कितना फ्रेंडली मैं हो पाता हूँ।